ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सूत जी कहते हैं, जो नित्य आनंदमय, शांत, निर्विकल्प, निरामय, अनादि, अनंत शिव तत्व को जानते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जो धीर पुरुष काम भोगों से विरक्त हो, भगवान शंकर में हेतु रहित पराभक्ति करते हैं, उनका मोक्ष हो जाता है। वे संसार बंधन में नहीं पड़ते। जो माया में संसार में चिरकाल तक सुखपूर्वक विहार करके देहावसान होने पर मोक्ष चाहते हैं, उनके लिए ये धर्म बताया गया है कि संसार में भगवान शिव की पूजा सदा ही स्वर्ग और मोक्ष का हेतु है। यदि प्रदोष आदि के गुणों से युक्त सोमवार के दिन ये पूजा की जाए तो उसका विशेष महात्म्य है। जो केवल सोमवार को भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं, उनके लिए इहलोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। सोमवार को उपवास करके पवित्र हो, इंद्रियों को वश में रखते हुए वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों से विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, कन्या, सुहागन स्त्री अथवा विधवा कोई भी क्यों ना हो, भगवान शिव की पूजा करके मनोवांछित वर पाता है। इस विषय में मैं एक कथा कहूंगा, जिसको सुनकर मनुष्य मोक्ष पाते हैं और उनके मन में भगवान शिव की भक्ति होती है। आर्यव्रत में चित्रवर्मा नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे दुष्टों को दंड देने के लिए यमराज के समान समझे जाते थे। वे धर्म मर्यादाओं के रक्षक, कुमार्गामी, पुरुषों को दंड देकर राह पर लाने वाले, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले, शरणार्थियों की रक्षा करने में समर्थ थे। भगवान शिव और विष्णु में उनकी बड़ी भक्ति थी। राजा चित्रवर्मा ने अनेक परम पराक्रमी पुत्रों को पाकर अंत में एक सुंदर मुख वाली कन्या प्राप्त की। एक दिन राजा ने जातक के लक्षण जानने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर कन्या की जन्म कुंडली के अनुसार भावी फल पूछे। तब उन ब्राह्मणों में से एक बहुज्ञ विद्वान ने कहा, महाराज, ये आपकी कन्या सीमंतनी नाम से प्रसिद्ध होगी। ये भगवती उमा की भांति मांगल में, दमयंती की भांति परम सुंदरी, सरस्वती के समान सब कलाओं को जानने वाली तथा लक्ष्मी की भांति अत्यंत सद्गुणों से सुशोभित होगी। ये 10,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग करेगी। तत्पश्चात एक दूसरे ब्राह्मण ने कहा, ये कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। ये वज्रघात के समान दारुण वचन सुनकर राजा 2 घड़ी तक चिंता में डूबे रहे। तदंतर सब ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने सब कुछ भाग्य के अनुसार ही होता है ऐसा समझकर चिंता छोड़ दी। सीमंतनी धीरे धीरे सयानी हुई। अपनी सखी के मुख से भावी वैधव्य की बात सुनकर उसे बड़ा खेद हुआ। उसने चिंता मगन होकर याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी मैत्रेयी से पूछा, माताजी, मैं आपके चरणों की शरण में आई हूँ। मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश दीजिए। इस प्रकार शरण में आई हूँ। राजकन्या से पतिव्रता मैत्रेयी ने कहा, सुंदरी, तू शिव सहित पार्वती जी की शरण में जा और सोमवार को एकाग्रचित हो, स्नान और उपवास पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव और पार्वती का पूजन कर सोमवार के दिन शिव और पार्वती की आराधना करती रहे। इससे बड़ी भारी आपत्ति पड़ने पर भी तू उससे मुक्त हो जाएगी। घोर से घोर एवं भयंकर महाक्लेश में पड़कर भी शिव पूजा ना छोड़ना। उसके प्रभाव से महान भय से पार हो जाओगी। इस प्रकार सीमंतनी को आश्वासन देकर पतिव्रता मैत्रेयी आश्रम में चली गई। राजकुमारी ने अपनी उनके कथा अनुसार भगवान शिव का पूजन शुरू किया। निषिद्ध देश में नल की पत्नी दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक पुत्र हुआ था। राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्रागत हुए। राजा चित्रवर्मा ने राजकुमार चंद्रागत को बुलाकर गुरुजनों की आज्ञा से उन्हीं के साथ अपनी पुत्री सीमंतनी का विवाह कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ था। विवाह के पश्चात चंद्रागत कुछ काल तक ससुराल में ही रहे। एक दिन राजकुमार यमुना के पार जाने के लिए कुछ मित्रों के साथ नाव पर सवार हुए।
भाग्यवश नाव यमुना के भंवर में मल्लाहों सहित डूब गई। यमुना के दोनों तटों पर बड़ा भारी हाहाकार मच गया। इस दुर्घटना को देखने वाले समस्त सैनिकों के विलाप से सारा आकाश मंडल गूंज उठा। डूबने वालों में से कुछ तो मर गए और कुछ ग्राहों के पेट में चले गए तथा राजकुमार आदि कुछ लोग उस महाजल में अदृश्य हो गए। ये समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा बड़े व्याकुल हुए और यमुना के किनारे आकर मूर्छित होकर गिर पड़े। सीमंत्री ने भी जब ये समाचार सुना तब वे अचेत होकर धरती पर गिर पड़े। राजा इंद्रसेन भी अपने पुत्र के डूबने का समाचार पाकर रानियों सहित बहुत दुखी हुए और शुद्ध बुद्ध खोकर गिर पड़े। तदंतर बड़े बूढ़ों के समझाने पर राजा चित्रवर्मा धीरे धीरे नगर में आए और उन्होंने अपनी पुत्री को धीरज बंधाया। राजा चित्रवर्मा ने जल में डूबे हुए अपने दामाद को औधर्व दैहिक कृत्य वहां आए हुए उनके बंधु बांधवों से करवाया। पतिव्रता सीमंत्री ने चीता में बैठकर पतिलोक में जाने का विचार किया, किंतु उसके पिता ने स्नेहवश उसे रोक लिया। तब वे विधवा जीवन व्यतीत करने लगी। मुनि पत्नी मैत्रेयी ने जिस शुभ सोमवार व्रत का उपदेश दिया था उसे सदाचार प्रायणा सीमंत्री ने विधवा होने पर भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार 14वें वर्ष की आयु में अत्यंत दारुण दुख पाकर वे भगवान शिव के चरणार विंदों का चिंतन करने लगी। शिव की आराधना करते करते उसके 3 वर्ष व्यतीत हो गए। उधर पुत्र शोक से उन्मत्त हुए राजा इंद्रसेन को बलपूर्वक दबाकर उनके भाइयों ने सारा राज्य छीन लिया और उन्हें पत्नी सहित पकड़कर कारागृह में डाल दिया। इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगद यमुना के जल में डूबने पर नीचे नीचे गहराई में उतरने लगे थे। बहुत नीचे जाने पर उन्होंने नागवधुओं को जल क्रीड़ा में निमग्न देखा। राजकुमार को देखकर वे भी विस्मित हुए और उन्हें पाताल लोक में ले गए। वहां चंद्रांगद ने तक्षक नाग के परम अद्भुत रमणीय नगर में प्रवेश किया और इंद्र भवन के समान मनोहर एक सुंदर महल देखा, जो बड़े बड़े रत्नों की प्रकाशमान किरणों से उद्दीप्त हो रहा था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी तक्षक नाग को सभा भवन में विराजमान देख परम बुद्धिमान राजकुमार ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तक्षक के तेज से उनके नेत्र चौंधिया गए। नागराज ने भी मनोरम राजकुमार को देखकर उन नागिनों से पूछा, ये कौन है और कहां से आया है? उन्होंने उत्तर दिया, हमने इसे यमुना जल में देखा है और इसके कुल तथा नाम का परिचय ना होने के कारण आपके पास ले आई हैं। तब तक्षक ने राजकुमार से पूछा, तुम किसके पुत्र हो, कौन हो, कौन सा तुम्हारा देश है और यहाँ पर तुम्हारा आगमन कैसे हुआ है? राजपुत्र ने कहा, भूमंडल में निषिद्ध नाम से प्रसिद्ध एक देश है। उसके स्वामी राजा नल महायशस्वी हो गए हैं। वे पुण्य श्लोक माने जाते हैं। उनके पुत्र इंद्रसेन हुए और इंद्रसेन का पुत्र मैं हुआ। मेरा नाम चंद्रांगद है। मैं अभी नूतन विवाह करके ससुराल में ही टिका था और यमुना जी के जल में विहार करता हुआ देव की प्रेरणा से डूब गया। ये नाग पत्नियां मुझे आपके पास ले आई हैं। जन्मांतर के उपार्जित पुण्यों के प्रभाव से यहाँ मैंने आपके चरणारविंदों का दर्शन किया है। आज मैं धन्य हूँ। मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए हैं, क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा और मुझसे वार्तालाप किया है। इस प्रकार अत्यंत मनोहर उदारतापूर्ण वचन सुनकर तक्षक ने कहा, राजकुमार तुम भय ना करो, धैर्य रखो और बताओ, तुम संपूर्ण देवताओं में से किसकी पूजा करते हो? राजकुमार ने कहा, जो संपूर्ण देवों में महादेव कहे जाते हैं, उन्हीं विश्वात्मा उमापति भगवान शिव की मैं पूजा करता हूँ, जो विधाता के भी विधाता, कारणों के भी कारण और तेजों में सर्वोत्कृष्ट तेज हैं। वे भगवान शिव मेरी परम गति हैं, जो अत्यंत निकट होकर भी पाप से दूषित चित्त वाले पुरुषों के लिए बहुत दूर है तथा जिनके तेज की कोई सीमा नहीं है, जो अग्नि, भूमि, वायु, जल और आकाश में भी स्थित हैं। वे विश्वात्मा भगवान सदाशिव हम सबके लिए परम पूजनीय हैं, जो संपूर्ण भूतों के साक्षी, सबकी आत्मा में स्थित रहने वाले परमेश्वर तथा निरंजन है। संपूर्ण संसार जिनकी इच्छा के अधीन है, मैं उन भगवान शिव की पूजा करता हूँ।
ज्ञानी पुरुष जिन्हें एक आदि और पुराण पुरुष कहते हैं, गुणों के भेद से जिनमें भिन्नता की प्रतीति होती है, जिन्हें कोई तो क्षत्रज्ञ, कोई तुरैय तो कोई कुटस्थ कहते हैं, कि भगवान शिव मेरे परम आश्रय हैं, जो चैतन्य में अचिंत्य तत्व है, जिनके तेज का कहीं अंत नहीं है। श्रुति के नेति नेति वचनों से तद्भिन्न समस्त वस्तुओं का बाध करके जिनके स्वरूप का निश्चय किया जाता है, तथा आत्मज्ञानी पुरुषों के भी मन और वाणी की वृत्तियां जिनका स्पर्श नहीं कर पाती, वे ही ये भगवान शिव मेरे परम पूज्य हैं। जिनका प्रसाद पाकर साधु पुरुष अत्यंत उज्ज्वल इंद्रपद की भी अभिलाषा नहीं रखते, तथा कर्मों की अर्गला और कालचक्र को लांघकर निर्भय होकर विचरते हैं, ये भगवान शिव मेरी गति है। जिनकी स्मृति चांडाल की योनि में जन्म पाने वाले मनुष्यों के भी समस्त पाप रूपी रोगों का नाश करती है, तथा जिनका संपूर्ण रूप श्रुतियों के लिए भी ढूंढने योग्य है, उन्हीं भगवान शिव के उद्देश्य से मैं सदैव पूजा करता हूँ। देव नदी गंगा जिनके मस्तक पर स्थान पाकर सुशोभित होती है, भगवती जगदम्बिका जिनके अर्धांग में निवास करती हैं, हाँ, तक्षक और वासुकी दोनों नागराज जिनके कानों के कुंडल हैं, वे चंद्रशेखर भगवान शिव मेरे परमाश्रय हैं। जिनके चरण कमल वेदों के शीर्ष स्थानीय उपनिषदों में गौरवान्वित होते हैं, वेदांत की श्रुति भी जिनके चरणार विंदों का गुणगान करती है, जिनका दिव्य स्वरूप सदा योगियों के हृदय में प्रकाशित होता है, तथा जिनकी सगुण मूर्ति संपूर्ण तत्वों का प्रकाश करने वाली है। गुणमय सृष्टि पर विजय पाने वाले वे भगवान शंकर मेरे द्वारा पूजित होते हैं। राजकुमार की ये बात सुनकर तक्षक का चित्त प्रसन्न हो गया। उनके हृदय में महादेव जी के प्रति नूतन भक्ति भाव का उदय हो गया और वे उनसे इस प्रकार बोले, राजेंद्र नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम बालक होकर भी सर्वोत्कृष्ट प्रातपर शिव तत्व को जानते हो। देखो, ये रत्नमय लोक है, ये मनोहर नेत्रों वाली युक्तियां हैं, ये मनोवांछित कामना पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष है, तथा ये अमृत रूपी जल से भरी हुई बावलियां हैं। यहाँ मृत्यु का दारुण भय नहीं है, बुढ़ापा और रोग से यहाँ किसी को पीड़ा नहीं होती। तुम इच्छा अनुसार यहाँ रहो और यथा योग्य सुख भोगों का उपभोग करो। नागराज के ऐसा कहने पर राजकुमार हाथ जोड़कर बोले, नागराज, मैंने समय पर विवाह किया है। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली और शिव पूजा परायणा है, और मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। वे सब लोग इस समय मुझे मरा हुआ मानकर महान शोक से घिर गए होंगे, अतः मुझे किसी प्रकार भी यहाँ अधिक समय तक नहीं ठहरना चाहिए। आप कृपा करके मुझे उसी मनुष्य लोक में पुनः पहुंचा दीजिए। नागराज तक्षक ने कहा, राजकुमार, तुम जब जब मेरी याद करोगे तब तब तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर अश्व भेंट किया, जो इच्छा के अनुसार चलने वाला था। अनेक प्रकार के द्वीपों, समुद्रों और लोकों में उसकी अप्रतिहत गति थी। इसके सिवा उन्होंने रत्न में आभूषण, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य अलंकार भेंट किए। उनकी सहायता के लिए सारी व्यवस्था करने के पश्चात तक्षक ने कहा, जाओ। प्रेम पूर्वक उन्हें विदा किया। चंद्रांगद उस घोड़े पर सवार होकर निकल गए और थोड़ी ही देर में यमुना के जल से बाहर आकर उस दिव्य अश्व पर चढ़े हुए नदी के रमणीय तट पर घूमने लगे। इसी समय पतिव्रता सीमंतनी अपनी सखियों से घिरी हुई वहां स्नान करने के लिए आई। उसने यमुना के तट पर मनुष्य रूपधारी नाग कुमार के साथ भ्रमण करते हुए राजकुमार चंद्रांगद को देखा। दिव्य अश्व पर आरूढ़ हुए अपूर्व आकार वाले उन राजकुमार को देखकर वे उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़ी हो गई। उसे देखकर चंद्रांगद ने भी मन ही मन विचार किया, जान पड़ता है इसे मैंने पहले कभी देखा है। तत्पश्चात वे घोड़े से उतरकर नदी के किनारे आ बैठे और उस सुंदरी को बुलाकर समीप बैठाकर पूछने लगे, तुम कौन हो, किसकी स्त्री और किसकी पुत्री हो। सीमंत ने लज्जावश स्वयं कुछ बोल ना सकी। तब उसकी सखी ने सब बातें स्वयं बताई।
इसका नाम सीमंतनी है। ये निषद राज इंद्रसेन की पुत्र वधु, युवराज चंद्रागत की रानी तथा महाराज चित्रवर्मा की पुत्री है। दुर्भाग्यवश इसके पति इस महाजल में डूब गए। इसे वैधव्य का दुख प्राप्त करके ये बाला शोक से सूखती जा रही है। अत्यंत प्रबल शोक में ही इसने 3 वर्ष व्यतीत कर दिए। आज सोमवार है, इसलिए यहाँ यमुना जी में स्नान करने के लिए आई है। इसके श्वशुर का राज्य भी शत्रु ने छीन लिया है, बलपूर्वक उस पर अधिकार जमा लिया है और वे महाराज अपनी पत्नी के साथ उनकी कैद में पड़े हैं। ये सब होने पर भी ये निर्मल अंतकरण वाली सदाचार परायणा राजकुमारी प्रति सोमवार को अत्यंत भक्ति भाव के साथ पार्वती सहित महादेव जी की पूजा करती है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले सीमंतनी ने अपनी सखी के मुख से सब बातें कहलवाकर स्वयं भी राजकुमार से पूछा, आप कौन हैं? आपके पार्श्ववर्ती कि दोनों पुरुष कौन हैं? आपने मेरे वृत्तांत को एक स्नेही की भांति क्यों पूछा है? महाबाहु, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि पहले कभी मैंने आपको देखा है। आप मुझे स्वजन की भांति प्रतीत होते हैं। इतना कहकर राजकुमारी सीमंतनी नेत्रों से आंसू की धारा बहाती हुई बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपने प्रियतमा के शोक का कारण सुनकर चंद्रागत भी शोक से व्याकुल हो 2 घड़ी तक चुपचाप बैठे रहे। तदंतर सीमंतनी उठकर राजकुमार की ओर बारंबार निहारने लगी। उसने पहले देखे हुए अंग चिन्हों, स्वर आदि लक्षणों, अवस्था के प्रमाण तथा रूप रंग आदि की परीक्षा करके ये निश्चय किया कि अवश्य यही मेरे पति हैं, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर इन्हीं में अनुरक्त हुआ है। परंतु क्या मुझ अभागिनी को अपने मरे हुए पति का दर्शन हो सकता है? ये स्वप्न है या भ्रम? अथवा मुनि पत्नी मैत्रेयी ने जो मुझे ये कहा था कि तुम भारी से भारी विपत्ति में पड़ने पर भी इस व्रत का पालन करती रहना, उसी का तो ये फल नहीं है। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा 10,000 वर्षों का सौभाग्य बताया था। उन ब्राह्मण देवता का ये वचन अवश्य सत्य होगा। ये ईश्वर के बिना कौन जान सकता है। इधर प्रतिदिन मुझे मंगल सूचक शुभ शगुन दिखाई देते हैं। पार्वती देवी के प्राणनाथ भगवान शिव के प्रसन्न होने पर देहधारियों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है। इस प्रकार भांति भांति से विचार करके उसका स्नेह दूर हो गया। तब लज्जा से उसने अपना मुख नीचे की ओर कर लिया। उस समय राजकुमार ने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारे पति के शोक संतप्त माता पिता से ये समाचार बतलाने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे पति तुम्हें शीघ्र ही मिलेंगे। यों कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार हुए और अपने दोनों सहायकों के साथ शीघ्र ही अपने राज्य में जा पहुंचे। वहां नगर उद्यान के समीप स्थित होकर उन्होंने नागराज के पुत्र को राज सिंहासन पर अधिकार जमाए हुए बंधुओं के समीप भेजा। नागकुमार के शीघ्र जाकर उन सबने कहा, तुम सब लोग महाराज इंद्रसेन को अविलंब कारागृह से मुक्त करो और सिंहासन छोड़कर हट जाओ। महाराज के पुत्र चंद्रागत पाताल लोक से लौटकर यहाँ आए हैं। तुम आनाकानी ना करो, नहीं तो चंद्रागत के बाण तुम्हारे प्राण हर लेंगे। वे यमुना जी के जल में डूबकर नागराज तक्षक के घर जा पहुंचे थे। वहां से उनकी सहायता पाकर पुनः इस लोक में लौटे हैं। नागकुमार की कही हुई ये सारी बातें सुनकर शत्रुओं ने भी बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और महाराज इंद्रसेन को उनके खोए हुए पुत्र के पुनः लौटाने का समाचार बताकर उनका सिंहासन उन्हें लौटा दिया। महाराज को प्रसन्न करके भी वे लोग भयभीत ही बने रहे। मेरा पुत्र आ रहा है। ये बात सुनकर राजा प्रेम के आंसू बहाते हुए आनंद में डूब गए। यही दशा महारानी की भी थी। तदंतर सब नागरिक, वृद्ध, मंत्री और पुरोहित आगे जाकर चंद्रागत से मिले और उन्हें हृदय से लगाकर महाराज के समीप ले आए। अपने भवन में प्रवेश करके अश्रु वर्षा करते हुए राजकुमार ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। चरणों में पड़े हुए पुत्र को उठाकर राजा ने अश्रु से हृदय से लगा लिया। फिर क्रमश सब माताओं को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले राजकुमार पूर्ववासियों से मिले और उन्होंने सबको यथा योग्य सम्मान दिया। पुनः सबके साथ राजसभा में बैठकर अपना सब वृतांत पिता से निवेदन किया
और नागराज तक्षक से मित्रता होने की भी बात बताई। राजकुमार का चित्र देख और सुनकर राजा इंद्रसेन हर्ष से विवल हो गए। उन्होंने अपने मन में यही माना कि मेरी पुत्र वधु ने भगवान महेश्वर की आराधना करके इस अनुपम सौभाग्य का अर्जन किया है। निषद राज ने ये मंगलमय वार्ता दूतों के द्वारा महाराज चित्रवर्मा को भी कहला दी। ये अमृतमय वार्ता सुनकर महाराज चित्रवर्मा आनंद से विवल हो गए और बड़े वेग से उठकर उन्होंने संदेहवाहकों को उपहार में बहुत सारा धन दिया। फिर अपनी पुत्री को बुलाकर उन्होंने उससे वैधव्य के चिन्हों का परित्याग करवाया और उसे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। तत्पश्चात समूचे राष्ट्र के गांव और नगर आदि में बड़ा भारी उत्सव हुआ और सब लोगों ने राजकुमारी सीमंतिनी के सदाचार की बड़ी प्रशंसा की। चित्रवर्मा ने इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगद को बुलाकर सीमंतिनी को उनके साथ विदा किया। चंद्रांगद ने तक्षक के घर से लाए हुए रत्न आदि आभूषणों के द्वारा, जो मानव मात्र के लिए अत्यंत दुर्लभ है, अपनी पत्नी को अलंकृत किया। तपे हुए स्वर्ण के समान सुशोभित 40 कोस तक जाने वाले सुगंध से युक्त दिव्य अंगराग से सीमंतिनी की बड़ी शोभा हो रही थी। कमल के केसर के समान रंग वाले कल्प वृक्ष के पुष्पों से सजी हुई और कभी न कुमलाने वाली माला भी सती सीमंतिनी की शोभा बढ़ा रही थी। इस प्रकार शुभ मुहूर्त में अपनी पत्नी को साथ लेकर श्वशुर की आज्ञा से चंद्रांगद पुनः अपनी नगरी में आए। महाराज इंद्रसेन ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करके योगी पुरुषों को उपलब्ध होने वाली उत्तम गति प्राप्त की। राजा चंद्रांगद ने अपनी धर्म पत्नी सीमंतिनी के साथ 10,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विषयों का उपभोग किया। उन्होंने 8 पुत्रों और एक कन्या को जन्म दिया। सीमंतिनी प्रतिदिन भगवान महेश्वर की पूजा करती हुई अपने स्वामी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। उसने सोमवार व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य प्राप्त कर लिया। सूत जी कहते हैं, एक समय दक्षिणार्थ देश के राजा वज्रबाहु की पत्नी सुमति अपने नवजात शिशु के साथ असाध्य रोग की शिकार हो गई थी। इसलिए दुष्ट बुद्धि राजा ने उसे वन में त्याग दिया। वहां अनेक प्रकार के कष्ट भोगती हुई वे यत्न पूर्वक आगे बढ़ने लगी। बहुत दूर जाने पर उसने वैश्यों का एक नगर देखा जिसमें बहुत से स्त्री पुरुष निवास करते थे। उस नगर का रक्षक एक बहुत बड़ा महाजन वैश्य था जो पद्माकार के नाम से प्रसिद्ध था। वे दूसरे कुबेर के समान धनवान था। उसे वैश्यराज के घर में सेवा टहल का कार्य करने वाली कोई दासी उधर ही आ रही थी। वे दूर से ही राजपत्नी को देखकर उनके समीप आई। उसने रानी को देखते ही उसका सारा हाल जान लिया। वे पुत्र सहित अत्यंत कष्ट भोग रही थी। दासी ने अपने स्वामी को उस स्त्री का दर्शन कराया। वैश्यराज ने रोग पुत्र के साथ स्वयं भी रोग से पीड़ित हुई राजपत्नी को एकांत में बुलाकर उसका सब वृतांत पूछा और सब बात जान लेने पर अपने घर के पास से एकांत गृह में उसे ठहराया। अन्न, वस्त्र, जल और शैया आदि का प्रबंध करके वैश्य ने माता के समान उसका आदर किया। उस घर में सुरक्षित होकर निवास करती हुई राजपत्नी के वर्ण और यक्षमा आदि रोगों की शांति नहीं हुई। कुछ ही दिनों में रानी का पुत्र घाव से पीड़ित होकर वैद्यों की चिकित्सा शक्ति से परे जा पहुंचा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। पुत्र के मरने पर रानी महान शोक से ग्रस्त हो मूर्छित हो गई और टूटी हुई लता के समान धरती पर गिर पड़ी। फिर सचेत होने पर वैश्यों की स्त्रियों ने उसे बहुत समझाया, तथापि वे अत्यंत दुखी हो विलाप करने लगी। हाय पुत्र, बंधु बांधवों से त्यागी हुई अपनी इस दीन एवं अनाथ माता को छोड़कर तुम कहाँ चले गए? जब इस प्रकार विलाप कर रही थी, उसी समय ऋषभ नाम से प्रसिद्ध शिव योगी वहां आ पहुंचे। वैश्यराज ने अर्घ्य देकर उनका सत्कार किया। तत्पश्चात वे शोकग्रस्त राजपत्नी के समीप जाकर इस प्रकार बोले, बेटी, तुम इतनी क्यों रो रही हो? संसार में किसका जन्म हुआ और कौन मृत्यु को प्राप्त हुआ? ये शरीर आदि जल के फेन के समान क्षणभंगुर है। कभी इनकी प्रतीति का भ्रम होता है, कभी ये शांत हो जाते हैं और कभी पुण्य इनकी स्थिति होती है। अतः फेन के समान इस शरीर की मृत्यु होने पर विद्वान पुरुष शोक नहीं करते। सत्व आदि तीनों गुण माया से उत्पन्न होते हैं। उन्हीं तीनों गुणों से शरीर की उत्पत्ति हुई है। अतः सबके शरीर त्रिगुणमय है।
सत्वगुण की अधिकता होने से जीव देव योनि को प्राप्त होता है, रजोगुण से मानव योनि में जन्म लेता है और तमोगुण की अधिकता से अपनी वासना के अनुसार वे पशु पक्षी आदि योनि में उत्पन्न होता है। वर्तमान संसार में जीव अपने कर्मों के बंधन में बंधकर बार बार ऐसी सुख दुखमय अवस्था को प्राप्त होता है जिसका अनुमान करना अत्यंत कठिन है। जिनकी आयु एक कल्प तक की मानी गई, ऐसे देवताओं की स्थिति में भी उल्ट फेर होता रहता है। फिर जो अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त है, ऐसे मानव देहधारी प्राणियों की तो बात ही क्या। कोई काल को ही इस शरीर की उत्पत्ति के कारण बताते हैं, तो कोई कर्म को और कोई गुणों को हेतु मानती है। वस्तुत काल, कर्म और गुण तीनों से ही शरीर का आधान हुआ है। ये पांच भौतिक शरीर उत्पन्न हो या मरे, इसे देखकर विद्वान पुरुष हर्ष और शोक नहीं करते। जीव अव्यक्त से उत्पन्न होता और अव्यक्त में ही लीन हो जाता है। केवल मध्यकाल में जल के बुलबुले की भांति व्यक्त सा प्रतीत होता है। जीव सब जब गर्भ में आता है उसी समय उसकी मृत्यु निश्चित होती है। वे देववश जन्म लेकर जीवित रहता है अथवा जन्म लेते ही सहसा उसकी मृत्यु हो जाती है। कितने ही जीव गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं। कुछ जन्म लेने पर तत्काल मर जाते हैं, कुछ जवान होने पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं और कुछ बुढ़ापे में परलोकगामी होते हैं। पहले का कर्म जैसा होता है वैसा ही शरीर जीव को प्राप्त होता है तथा वे कर्मों के अनुसार ही सुख दुख भोगता है। विधाता के द्वारा ललाट में लिखी हुई आयु, सुख दुख, विद्या और धन को लिए हुए जीव जन्म लेता है। कर्मों का उल्लंघन करना असंभव है, काल का भी अतिक्रमण करना किसी के लिए संभव नहीं। जगत के समस्त पदार्थ अनित्य हैं, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। स्वप्न के पदार्थों में नियम पूर्वक स्थिरता कहाँ है? इंद्रजाल में सच्चाई कहाँ है? शरद ऋतु के बादलों में चिरस्थायिता कहाँ है? और प्राणियों के शरीर में नित्यता कहाँ है? अब तक तुम्हारे 100 कोटि अयुत 10,000 जन्म व्यतीत हो चुके हैं। अब तुम ही बताओ, तुम किस किस की पुत्री हो, किस किस की माता हो और किस किस की पत्नी हो। ये शरीर 5 भूतों का बना है। ये त्वचा, रक्त और मांस से बंधा है। मेदा, मज्जा और हड्डियों का समूह है तथा मल मूत्र और कफ का भाजन है। मोह में पड़ी हुई नारी, ये जो तुम्हारे पास दूसरा शरीर है, तुम्हारे पुत्र का शव पड़ा है। इस अपने पुत्र को भी अपने शरीर से निकला हुआ मल समझकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। कोई पंडित भी अपनी तपस्या, विद्या, बुद्धि, मंत्र, औषधि तथा रसायन से मृत्यु का उल्लंघन नहीं कर सकता। सुमुखी, आज एक जीव की मृत्यु होती है तो कल दूसरे की। अति सनित्य शरीर के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मृत्यु सदा समीप ही रहती है। फिर बताओ, देहधारियों को क्या सुख है? अतः यदि तुम जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु को जीतना चाहती हो तो मृत्यु को जीतने वाले सबके ईश्वर भगवान उमापति की शरण में जाओ। तभी तक मृत्यु का घोर भय है तथा जन्म और जरावस्था का भय है, जब तक कि जीव भगवान शिव के चरणारविंदों की शरण में नहीं जाता। अत्यंत भयंकर संसार में नाना प्रकार के दुखों का अनुभव करके मनुष्य का मन जब उसकी ओर से विरक्त हो जाता है, उस समय उसे भगवान महेश्वर का ध्यान करना चाहिए। जो मन से भगवान शिव के ध्यान रूपी रसा अमृत का पान करता है, उस पुरुष को फिर संसार की विषय रूपी मदिरा को पीने की तृष्णा नहीं होती। जब सब प्रकार की आसक्तियों से छूटा हुआ मन वैराग्य के अधीन हो, भगवान शिव के चरणों के चिंतन में मगन हो जाता है, तब मनुष्य के संसार में फिर जन्म नहीं होता। भद्र, ये मन भगवान शिव के ध्यान का एकमात्र साधन है। उसे शोक और मोह में ना डुबाओ, शिव जी का भजन करो। इस प्रकार शिव योगी ने अनुन्य पूर्वक जब रानी को समझाया, तब उसने उन्हीं को गुरु मानकर उनके चरण कमलों में प्रणाम करके कहा, भगवत, जिसका एकमात्र पुत्र मर गया हो, जिसे प्रिय बंधुओं ने त्याग दिया हो तथा जो महान रोग से अत्यंत पीड़ित रहती हो, ऐसी मुझ अभागिनी के लिए मृत्यु के सिवा दूसरी कौन सी गति है? इसलिए मैं शिशु के साथ ही प्राण त्याग देना चाहती हूँ। मृत्यु के समय जो आपका दर्शन हो गया, मैं इतने से ही कृतार्थ हूँ। रानी की ये बात सुनकर दया निधान शिव योगी मरे हुए बालक के पास आए और शिव मंत्र से अभिमंत्रित भस्म लेकर उसके मुंह में डाल दिया।
विभूति के पड़ते ही वे मरा हुआ बालक प्राण युक्त हो गया। प्राण लौट आने पर बालक ने आंखें खोल दी। उसकी इंद्रियों में पूर्वत शक्ति आ गई और वे दूध पीने की इच्छा से रोने लगा। तब नेत्रों से आनंद के आंसू बहाती हुई रानी ने झपट कर बालक को गोद में उठा लिया और उसे छाती से चिपका कर वे अपूर्व आनंद में डूब गई। तत्पश्चात शिव योगी ने माता और बालक के विषैले घावों से युक्त शरीर में भस्म का स्पर्श कराया। इससे उन दोनों के शरीर दिव्य हो गए। उन्होंने देवताओं के समान कांतिमान स्वरूप धारण कर लिया। तत्पश्चात ऋषभ ने रानी से कहा, बेटी, तुम दीर्घ काल तक जीवित रहो। जब तक इस संसार में जीवित रहोगी तब तक वृद्धा अवस्था तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी। साध्वी, तुम्हारा ये पुत्र लोक में भद्रायु नाम से विख्यात होगा। तब तक तुम इन्हीं वैश्यराज के घर में निवास करो, जब तक कि तुम्हारा पुत्र पूर्ण विद्वान न हो जाए। इस प्रकार ऋषभ योगी ने भस्म की शक्ति से मरे हुए राजकुमार को जीवित करके अपने अभिष्ट स्थान को प्रस्थान किया। भद्रायु उन्हीं वैश्यराज के घर में क्रमश बढ़ने लगा। वैश्य के भी सुनई नामक एक पुत्र था, जो राजकुमार की उम्र का था और उसका सखा हुआ। राजकुमार और वैश्य कुमार दोनों परस्पर बड़ा स्नेह रखते थे। वैश्य राज ने विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा राजकुमार और अपने पुत्र का भी संस्कार विस्तार पूर्वक करवाया। समय पर उपनयन संस्कार हो जाने के पश्चात दोनों बालकों ने गुरु सेवा में तत्पर हो विनय पूर्वक संपूर्ण विद्याओं का संग्रह किया। तदंतर जब राजकुमार का 16वां वर्ष लगा तब वे ही ऋषभ योगी पुनः वैश्यराज के घर आए। रानी और राजकुमार ने बड़े हर्ष के साथ उनको बारंबार प्रणाम करके उनकी यथा योग्य पूजा की। उन दोनों से पूजित होने पर योगीश्वर शिव योगी ने कहा, बेटा, तुम कुशल से तो हो ना? तुम्हारी माता को कोई कष्ट तो नहीं है ना? क्या तुमने सब विद्याओं का अध्ययन कर लिया? गुरुजनों की सेवा में सदा संलग्न तो रहते हो ना? वत्स, क्या मुझ प्राणदाता गुरु का कभी स्मरण करते हो? योगीश्वर ऋषभ के ऐसा कहते समय विनयशीला रानी ने अपने पुत्र को उनके चरणों में डाल दिया और कहा, गुरुदेव, ये आप ही का पुत्र है। आप ही इसके प्राणदाता पिता हैं। आप दया करके अपने शिष्य को अनुग्रहित करें और इसी सत्पुरुषों के उत्तम मार्ग शुभ कर्म का उपदेश दें। रानी के द्वारा इस प्रकार प्रसन्न कराए जाने पर परम बुद्धिमान शिवयोगी ने राजकुमार को सन्मार्ग का उपदेश दिया। ऋषि बोले, वेद, स्मृति और पुराणों में जिसका उपदेश किया गया है वही सनातन धर्म है। सब लोगों को चाहिए कि अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सदा शास्त्रोक्त धर्म का सेवन करें। बस तुम सदा सत्पुरुषों के मार्ग पर चलो, उत्तम आचार का ही पालन करो, देवताओं की आज्ञा का कभी उल्लंघन न करो, देवताओं की अवहेलना भी न करो, गौ, देवता, गुरु और ब्राह्मण के प्रति सदा भक्ति भाव रखो। अतिथि के रूप में चांडाल भी अपने घर आ जाए तो उसका सत्कार करो। अपने प्राणों पर संकट आ जाए तो भी सत्य का परित्याग ना करो। महाबाहो, पराये धन की, पराई स्त्री की तथा देवता ब्राह्मण की वस्तुओं की ओर अत्यंत दुर्लभ पदार्थों की भी तृष्णा त्याग दो। महामते, सदा उत्तम कथा, उत्तम आचार, उत्तम व्रत, सत्पुरुषों के आगमन तथा धर्म आदि के संग्रह की ही अभिलाषा करो। स्नान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण, गो पूजा, देव पूजा और अतिथि पूजा में कभी आलस्य के समीप न जाओ। क्रोध, द्वेष, भय, छठता, चुगली, अनुचित आग्रह, कुटिलता, दंभ और उद्वेग का यत्न पूर्वक त्याग करो। अकारण वैर, व्यर्थ की बकवाद और दूसरों की निंदा छोड़ दो। मृग्या, धृत क्रीड़ा, मद्यपान, स्त्री और स्त्री लंपट पुरुष, इन सब के संग का परित्याग करो। अधिक भोजन, अधिक परिश्रम, अधिक बातचीत और अधिक खेलकूद तथा क्रीड़ा विलास को सदा के लिए छोड़ दो। अधिक विद्या, अधिक श्रद्धा, अधिक पुण्य, अधिक स्मरण, अधिक उत्साह, अधिक प्रसिद्धि और अधिक धैर्य जैसे भी प्राप्त हो उसके लिए सदा चेष्टा करो। अपनी ही पत्नी के प्रति सकाम बनो, अपने शत्रुओं पर ही क्रोध करो, पुण्य राशि के संग्रह के लिए ही लोभ करो, पापाचारियों के प्रति ही दोष दृष्टि रखो, पाखंडियों के प्रति द्वेष तथा साधु पुरुषों के प्रति राग रखो। बुरी सलाह को समझाने में और ग्रहण करने में मूर्ख न बने रहो।
चुगलों की बातें अनसुनी करने के लिए बहरे हो जाओ। धूर्त, अत्यंत क्रोधी, शठ, क्रूर, शली, चंचल, दुष्ट, पतित, नास्तिक और कुटिल मनुष्य को दूर से ही त्याग दो। अपनी प्रशंसा ना करो, दूसरों की चेष्टाओं और इशारों को समझो। धन और कुटुंब में अधिक आसक्ति ना रखो। पतिव्रता पत्नी, माता, श्वशुर, साधु पुरुष और गुरु के वचनों में सदा विश्वास करो। अपनी रक्षा में तत्पर होकर सदा सावधान रहो। उत्तम व्रत का पालन करो। अपने सेवकों पर भी कभी पूर्ण विश्वास ना करो। महामती, जो तुम्हारा विश्वास पात्र रहा हो, ऐसा कोई पुरुष यदि चोरी में भी पकड़ा जाए तो उसे प्राण दंड ना दो। पाप रहित मनुष्यों पर संदेह ना करो। सत्य से विचलित ना हो। अनाथ, दीन, वृद्ध, स्त्री, बालक और निरपराध मनुष्य की धन से, बुद्धि से, शक्ति से, बल से तथा अपने प्राणों द्वारा भी रक्षा करो। वध करने योग्य शत्रु भी यदि शरण में आ जाए तो उसे न मारो। माता पिता और गुरु के कोप से बचो। धन का व्यय, पुत्रों तथा ब्राह्मणों का अपराध सहन करो। जिस प्रकार ब्राह्मण प्रसन्न हो वैसा उनका हित करो, क्योंकि श्रेष्ठ द्विज संकट में पड़े हुए राजा का उस संकट से उद्धार करते हैं। आयु, यश, बल, सुख, धन, पुण्य और प्रजाजनों की उन्नति, ये सब जिस सत्कर्म से संभव हो उसका सदा सेवन करना चाहिए। देश, काल, शक्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य का भलीभांति विचार करके सदा यत्न पूर्वक कर्म करो। स्वयं किसी को बाधा न पहुंचाओ। दूसरों की बाधा का निवारण करो। उत्तम नीति और शक्ति से चोरों तथा दुष्टों का दमन करो। स्नान, जप, होम, देव पूजा तथा श्राद्ध कर्म में उतावली न करो। नींद लेने और भोजन में शीघ्रता करो। उदारता युक्त शठता से रहते सत्य, मनुष्यों के मन को प्रिय लगने वाली तथा थोड़े से अक्षर और अधिक अर्थ वाली बात बोलो। कहीं भी भय न करो। शत्रु और विपत्तियों में पड़कर भी निडर बने रहो। ब्राह्मण कुल, गुरु की आज्ञा तथा पापाचरण से डरो। कुटुंबी जनों, भाई बंधुओं, ब्राह्मणों, पत्नियों, पुत्रों तथा भोजन की पंक्तियों में समतापूर्ण बर्ताव करो। सत्पुरुषों के हितकारक उपदेशों, पुण्य कथाओं, विद्या गोष्ठियों तथा धर्म चर्चाओं में कभी मुंह न मोड़ो। जल के निकट सर्वत्र विख्यात ब्राह्मणों के निवास से युक्त परम पवित्र तथा कल्याण में प्रशस्त स्थान में सदा निवास करो। जहाँ कुलटाएं और वेश्याएं रहती हैं, जहाँ काम लबट पुरुषों का निवास हो, ऐसे नीच जन सेवित दूषित स्थान में तुम कभी निवास ना करो। त्रिभुवन के स्वामी एकमात्र भगवान शिव की शरण लेकर भी तुम सभी देवताओं की यथा समय उपासना करते रहो और उनके दिनों तत्संबंधी तिथियों का भी समादर करो। वत, तुम सदा पवित्र, सदा दक्ष, सदा शांत, सदा स्थिर, सदा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इन 6 शत्रुओं को जीतने वाले तथा सदा एकांतवासी बनो। वेद वेत्ता ब्राह्मण, नियमों से प्रकाशित होने वाले, शांत, सन्यासी, पुण्य वृक्ष, पुण्य नदी, पुण्य तीर्थ, महासरोवर, धेनु, वृषभ, पतिव्रता स्त्री तथा अपने घर के देवताओं को उनके पास जाते ही सहसा नमस्कार करो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भलीभांति आचमन करके तुम पहले अपने गुरु जी की प्रणाम करो। तत्पश्चात उमापति भगवान शिव का ध्यान करके लक्ष्मीपति नारायण, ब्रह्मा, गणेश, सकन, कात्यायनी देवी, महालक्ष्मी, सरस्वती, इंद्र आदि लोकपाल तथा पुण्य श्लोक पवित्र यश वाले महर्षियों का चिंतन करो। उसके बाद उदय काल में सदा भगवान सूर्य को प्रणाम करो। गंध, पुष्प, तांबूल, शाक और पके फल आदि भक्ष्य भोज्य, प्रिय एवं नूतन पदार्थ पहले भगवान शिव को अर्पण करके फिर प्रसाद रूप से उसका उपभोग करो। जो कुछ दान, सत्कर्म, जप, स्नान, होम, चिंतन तथा तप तुम्हारे द्वारा किया जाए वे सब भगवान शिव को समर्पित कर दो। खाते, पाठ करते, सोते, घूमते, देखते, सुनते, बोलते और ग्रहण करते समय सदा भगवान शिव का ही चिंतन करो। प्रतिदिन मंत्र राज पंचाक्षर जप और ध्यान करते हुए सदा भगवान सदा शिव के चरणों में अपने मन को रमाते रहो। वत्स, ये संक्षेप से तुम्हारे लिए धर्म का उपदेश किया गया है।
हे भद्रायु, पवित्र स्थान में यथा योग्य आसन बिछाकर बैठो। इंद्रियों को अपने वश में करके प्राणायाम पूर्वक अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करें। परमानंद में भगवान महेश्वर हृदय कमल के भीतर की कर्णिका में विराजमान है। उन्हें अपने तेज से आकाश मंडल को व्याप्त कर रखा है। वे इंद्रियातीत, सूक्ष्म, अनंत एवं सबके आदि कारण है। इस प्रकार ध्यान के द्वारा समस्त कर्म बंधन का नाश करके चिरकाल तक चिदानंद में भगवान सदाशिव में अपने चित्त को लगाए रहे। फिर षडक्षरास के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके मनुष्य शिव कवच के द्वारा अपनी रक्षा करे। सर्वदेव में महादेव जी गहरे संसार कूप में गिरे हुए मुझे सहाय की रक्षा करे। उनका दिव्य नाम मेरे समस्त हृदय स्थित पापों का नाश करे। संपूर्ण विश्व जिनकी मूर्ति है, जो ज्योतिर्मय आनंद घन स्वरूप चिदात्मा है, वे भगवान शिव मेरे सर्वत्र रक्षा करे। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, महान शक्ति से संपन्न है, वे ईश्वर महादेव जी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। जिन्होंने पृथ्वी के रूप में इस विश्व को धारण कर रखा है, वे अष्टमूर्ति गिरीश पृथ्वी से मेरी रक्षा करें। जो जल के रूप में जीवों को जीवन दान दे रहे हैं, वे जल से मेरी रक्षा करें। जो विश्व लीला विहारी शिव कल्प के अंत में समस्त भुवनों को विदग्ध करके आनंद से नृत्य करते हैं, वे काल रुद्र भगवान दावानल से, आंधी तूफान से और समस्त तापों से मेरी रक्षा करें। प्रदीप्त विद्युत एवं स्वर्ण के सदृश जिनकी कांति है, विद्या वर अभय मुद्रा और कुठार जिनके कर कमलों से सुशोभित है, जो चतुर्मुख और त्रिलोचन है, वे सतपुरुष भगवान पूर्व दिशा में निरंतर मेरी रक्षा करे। जो कोठार वेद, अंकुश, पाश, शूल, कपाट, नगाड़ा और रुद्राक्ष की माला को धारण किए हैं, जो चतुर्मुख हैं, वे नील रुचि त्रिनेत्र अघोर भगवान दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। कुंद, चंद्रमा, शंख और स्फटिक के समान जिनकी उज्जवल कांति है, वे रुद्राक्ष माला वर और अभय मुद्रा से जो सुशोभित हैं, वे महाप्रभावशाली चतुरानन त्रिलोचन सद्योधिचार भगवान पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करेंगे। जिनके हाथों में वर अभय मुद्रा, रुद्राक्ष माला और टांकी विराजमान है, कमल किंजल्क के सदृश जिनका वर्ण है, वे चतुर्मुख त्रिनेत्र वामदेव भगवान उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। जिनके कर कमलों में वेद, अभय, वर, अंकुश, टांकी, पाश, कपाल, नगाड़ा, रुद्राक्ष माला, शूल सुशोभित हैं, जो सिद्युति हैं, वे परम प्रकाश रूप पंचमुख ईशान भगवान मेरी ऊपर से रक्षा करें। भगवान चंद्रमौली मेरे सर की, भालनेत्र मेरे भाल की, भगनेत्र हारी मेरे नेत्रों की, विश्वनाथ मेरी नासिका की, श्रुत गीत कीर्ति कानों की, पंचमुख मुख की, वेद जीवा जीव की, गिरीश गले की, नीलकंठ दोनों हाथों की, धर्म बाहु कंधों की, दक्ष यज्ञ विध्वंसी वक्षस्थल की, वीरेंद्र धनवा पेट की, कामदेव के नासिक मध्य देश की, गणेश जी के पिता नाभि की, धुरजुटी कटी की, कुबेर मित्र दोनों पिंडलियों की, जगदीश्वर दोनों घुटनों की, पोंगव केतु दोनों जांघों की, सुरवंद्य चरण मेरे पैरों की रक्षा करे। महेश्वर दिन के पहले पहर में, वामदेव मध्य के पहर में, त्र्यंबकम तीसरे पहर में और ऋषभ ध्वज दिन के अंत वाले पहर में रक्षा करे। शशि शेखर रात्रि के आरंभ में, गंगाधर अर्धरात्रि में, गौरीपति रात्रि के अंत में और मृत्युंजय स्वर काल में मेरी रक्षा करे। शंकर अंत स्थिति अवस्था में मेरी रक्षा करे। स्थाणु बह स्थिति रक्षा करे। पशुपति बीच में रक्षा करे और सदाशिव सब और मेरी रक्षा करे। भुवनैकनाथ खड़े होने के समय, प्रमन्नाथ चलते समय, वेदांत वैद्य बैठे रहते समय और अविनाशी शिव सोते समय मेरी रक्षा करे। नीलकंठ रास्ते में मेरी रक्षा करे। त्रिपुरारी शैलादि दुर्गों में और उदार शक्ति मृग व्याध वनवास आदि महान प्रवासों में रक्षा करे। जिनका प्रबल क्रोध कल्पों का अंत करने में अत्यंत पटु है, जिनके प्रचंड अट्टाहस से ब्रह्मांड कांप उठता है, वे वीरभद्र जी समुद्र के सदृश भयानक शत्रु सेना के दुर्निवार महान भय से मेरी रक्षा करे। भगवान मृड मुझ पर आतताई रूप से आक्रमण करने वालों की हजारों, 10,000, लाखों और करोड़ों पैदल घोड़ों, हाथियों और रथों से युक्त अति भीषण सैकड़ों अक्षौहिणी सेनाओं का
अपनी घोर कुठार धार से छेदन करे। भगवान त्रिपुरांतक का प्रलयग्नि के समान ज्वालाओं से युक्त जलता हुआ त्रिशूल मेरे दस्युदल का विनाश कर दे और उनका पिनाक धनुष शार्दूल सिंह, रीछ और भेड़िया आदि हिंसक जंतुओं को संत्रस्त करे। वे जगदीश्वर मेरे बुरे स्वप्न, बुरे शकुन, बुरी गति, मन की दुष्ट भावना, दुर्भिक्ष, दुर्व्यसन, दुस्सह अपयश, उत्पात, संताप, विष भय, दुष्ट ग्रहों के दुख तथा समस्त रोगों का नाश करे। संपूर्ण तत्व जिनके स्वरूप है, जो संपूर्ण तत्वों में विचरण करने वाले, समस्त लोगों के एकमात्र कर्ता और संपूर्ण विश्व के एकमात्र भरण पोषण करने वाले हैं, जो अखिल विश्व के एक ही संहारकारी, सब लोगों में एकमात्र गुरु, समस्त संसार के एक ही साक्षी, संपूर्ण वेदों के गूढ़ तत्व, सबको वर देने वाले, समस्त पापों और पीड़ाओं का नाश करने वाले, सारे संसार को अभय देने वाले, सब लोगों में एकमात्र कल्याणकारी, चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, अपने सनातन प्रकाश से प्रकाशित होने वाले, निर्गुण, उपमा रहित, निराकार, निराभास, निरामय, निष्प्रपंच, निष्कलंक, निर्द्वंद, निस्संग, निर्मल, गति शून्य, नित्य रूप, नित्य वैभव से संपन्न, अनुपम ऐश्वर्य से सुशोभित, आधार शून्य, नित्य शुद्ध बुद्ध, परिपूर्ण, सच्चिदानंद घन, अद्वितीय तथा परम शांत प्रकाश में तेज स्वरूप है। उन भगवान सदाशिव को नमस्कार है। हे महारुद्र, महारौद्र, भद्र अवतार, दुख दावा अग्नि विदारण, महाभैरव, काल भैरव, कल्पांत भैरव, कपाल मालाधारी, हे खट्टवांग, खड्ग, खटाल, पाश, अंकुश, डमरू, शूल, धनुष, बाण, गदा, शक्ति, भिंदी पात, तोमर, मुशल, मुदगर, पट्टिश, परशु, परिख, भूषंडी, शतघनी और चक्र आदि आयुधों के द्वारा भयंकर हजारों हाथों वाली है। हे मुख दृष्टाक्रांत, विकट अट्टहास, विस्फारित, ब्रह्मांड मंडल, नागेंद्र कुंडल, नागेंद्र वल्य, नागेंद्र चरमधर, मृत्युंजय, त्र्यंबक, त्रिपुरांतक, विरूपाक्ष, विश्वेश्वर, विश्वरूप, विश्वाहर, विदुभूषण और विश्वतोमुख, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मेरे महामृत्यु भय को जला दीजिए, जला दीजिए। अपमृत्यु का नाश कीजिए, नाश कीजिए। रोग भय को जड़ से मिटा दीजिए, जड़ से मिटा दीजिए। सर्प विष भय को शांत कीजिए, शांत कीजिए। चोर भय को मार डालिए, मार डालिए। मेरे काम, क्रोध, लोभ आदि भीतरी तथा इंद्रियों के वश और शरीर के द्वारा होने वाले पाप कर्म रूपी बाहरी शत्रुओं को उच्चाटन कीजिए, उच्चाटन कीजिए। शूल के द्वारा विदारण कीजिए, विदारण कीजिए। कुठार के द्वारा काट डालिए, काट डालिए। खड्ग के द्वारा छेद डालिए, छेद डालिए। खटवांग के द्वारा नाश कीजिए, नाश कीजिए। मुशल के द्वारा पीस डालिए, पीस डालिए। और बाणों के द्वारा बींध डालिए, बींध डालिए। आप मेरी हिंसा करने वाले राक्षसों को भय दिखाइए, भय दिखाइए। भूतों का विदारण कीजिए, विदारण कीजिए। कुश, मांड, बेताल, मारियों और ब्रह्मराक्ष को संत्रस्त कीजिए, संत्रस्त कीजिए। मुझको अभय कीजिए, अभय कीजिए। मुझ डरे हुए को आश्वासन दीजिए, आश्वासन दीजिए। नरक भय से मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। मुझे जीवन दान दीजिए, जीवन दान दीजिए। शुद्धा तृष्णा से मुझको अप्यायित कीजिए, अप्यायित कीजिए। आपकी जय हो, आपकी जय हो। मुझ दुखातुर को आनंदित कीजिए, आनंदित कीजिए। शिव कवच से मुझे आच्छादित कीजिए, आच्छादित कीजिए। त्र्यंबकम, सदा शिव आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार मैंने तुम्हें वरदायक शिव कवच का उपदेश किया है। ये सब बाधाओं को शांत करने वाला तथा समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय वस्तु है। जो मनुष्य इस उत्तम शिव कवच को सदा धारण करता है, उसे भगवान शंकर की कृपा से कहीं भी भय नहीं होता। जिसकी आयु क्षीण हो गई, जो मरणासन है अथवा महान रोग से मृत्यु प्राय हो रहा है, वे भी इस कवच को धारण करने से तत्काल सुखी होता है और दीर्घायु पाता है। वत्स, मेरे दिए हुए इस उत्तम शिव कवच को तुम श्रद्धा पूर्वक धारण करो, इससे तुम शीघ्र ही कल्याण के भागी होगे। ऐसा कहकर ऋषभ योगी ने उस राजकुमार को बड़ी भारी आवाज करने वाला एक शंख तथा शत्रुओं का नाश
नाश करने वाला एक खड्ग दिया। फिर भस्म को अभिमंत्रित करके राजकुमार के सब अंगों में लगाया और उसे 12,000 हाथियों का बल प्रदान किया। तदंतर योगी ने कहा, इस तलवार की धार बड़ी पैनी है, तुम जिसको एक बार इसे दिखा दोगे उस शत्रु की तत्काल मृत्यु हो जाएगी तथा तुम्हारे जो शत्रु इस शंख की ध्वनि सुनेंगे वे मूर्छित होकर गिर जाएंगे, अचेत होकर हथियार डाल देंगे। ये खड्ग और शंख दोनों ही दिव्य हैं। इनके प्रभाव से और भगवान शिव के कवच की महिमा से 12,000 हाथियों के समान महान बल से तथा भस्म धारण जनित शक्ति से तुम शत्रु सेना पर अवश्य विजय पाओगे। पिता के सिंहासन को पाकर इस पृथ्वी की रक्षा करोगे। इस प्रकार माता सहित भद्रायु को भली भांति उपदेश करके उन दोनों से पूजित हो योगी बाबा इच्छा अनुसार चले गए। इधर मगध देश के राजा ने राजा वज्रबाहु को युद्ध में हराकर उनकी राजधानी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उनकी स्त्री और गोधन आदि को हर लिया और वज्रबाहु को भी बलपूर्वक बांधकर रथ पर बैठाकर वे शत्रु लोग अपने नगर में ले गए। इस प्रकार राष्ट्र के विनाश का भयंकर कोलाहल होने पर बलवान राजा भद्रायु ने भी ये समाचार सुना कि शत्रु ने मेरे पिता को बांध लिया, मेरी माताओं को हर लिया और दक्षिणार्थ देश का राज्य नष्ट कर दिया। ये सुनकर राजकुमार भद्रायु सिंह की भांति गर्जना करने लगे। उसने शंख और खड्ग लिया, कवच पहना, घोड़े पर सवार हो वे शत्रु को जीतने की इच्छा से बड़े वेग से उस स्थान पर आया जहां मगध सेना भरी हुई थी। राजकुमार शीघ्र ही शत्रु की सेना में घुस गया और धनुष को कान तक खींचकर बाणों की वर्षा करने लगा। राजपुत्र के बाणों की मार खाकर शत्रु भी उस पर टूट पड़े और बड़े वेग से भयंकर बाणों द्वारा उसे घायल करने लगे। युद्धोमत शत्रु के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से आहत होकर भी धीर वीर राजकुमार रणभूमि में विचलित नहीं हुआ। वे शिव कवच से पूर्ण सुरक्षित था। मगध सैनिकों की अस्त्र वर्षा का सामना करते हुए वीरवर भद्रायु ने शत्रु सेना में प्रवेश करके बहुत से रथों, हाथियों और पैदल सैनिकों को शीघ्रता पूर्वक मार गिराया। रणभूमि में ही एक रथी को सारथी सहित मारकर राजकुमार ने उस रथ पर अधिकार कर लिया और अपने मित्र वैश्य कुमार को सारथी बनाकर युद्ध में विचरण करना प्रारंभ किया। ऐसा जान पड़ता था मानो मृगों के झुंड में कोई सिंह भ्रमण कर रहा हो। तब शत्रु सेना के सभी बलवान सेनापति अपना धनुष उठाए क्रोध में भरकर केवल उसी की ओर दौड़ पड़े। ये देख राजकुमार भद्रायु उन आक्रमणकारियों के सामने अपना भयंकर खड्ग उठाए उन्हें अपना पराक्रम दिखाने के लिए आगे बढ़ा। चमकती हुई विकराल तलवार को देखते ही सब सेनापति सहसा उसके प्रभाव से प्रतिहत हो प्राणों से हाथ धो बैठे। उस रणभूमि में जो सैनिक उस चमचमाती हुई तलवार को देख लेते थे उन सबकी तत्काल मृत्यु हो जाती थी। तदंतर भद्रायु ने शत्रुओं की सेना संपूर्ण सेना का नाश करने के लिए अतिशय गर्जना करने वाली उस महाशंख को बजाया। उस शंख ध्वनि के सुनते ही सब शत्रु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अचेत होकर पृथ्वी पर पड़े हुए शस्त्रहीन सैनिकों को मृत्यु तुल्य मानकर धर्मशास्त्र के ज्ञाता राजकुमार ने उनका वध नहीं किया। अपने बंधे हुए पिता को बंधन मुक्त करके शत्रु के वश में पड़ी हुई अपनी माताओं को भी राजकुमार ने छुड़ा लिया। इसी प्रकार मुख्य मंत्रियों तथा अन्य पूर्ववासियों की स्त्रियां, बालकों और कन्याओं को गोधन आदि सहित शत्रु के भय से मुक्त करके उन सबको धैर्य बंधाया। तत्पश्चात राजकुमार ने नगर के राजा, मंत्री तथा मुख्य अधिकारियों और सेनापतियों को कैद करके बलपूर्वक अपनी पुरी में प्रवेश कराया। पहले युद्ध में जो लोग चारों दिशाओं में भाग गए थे वे सब विश्वस्त होकर लौट आए। राजकुमार का पराक्रम देखकर सबके मन में बड़ा विस्मय हुआ। सब लोग सोचने लगे, अहो ये कोई योग सिद्धि अथवा तप सिद्धि पुरुष है या कोई देवता है, क्योंकि इसने जो महान क्रम किया वे मनुष्यों की शक्ति से परे है। इस अनंत शक्तिधारी वीर ने 9 अक्षौहिणी सेना को परास्त किया है। इसी समय भद्रायु के पिता राजा वज्रबाहु विस्मय और आह्लाद से डूबे हुए तथा नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते हुए उसके सामने आए। राजकुमार ने प्रेम से विवल होकर पिता को प्रणाम किया। तब राजा ने पूछा, महामते तुम कौन हो, देवता हो या मनुष्य, अथवा कोई गंधर्व तो नहीं हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? तुम्हारा देश कौन सा है? तुम्हारा नाम क्या है? तुमने हमें और हमारी स्त्रियों को किस कारण से शत्रु के बंधन से छुड़ाया है? तुम्हारे इस ऋण से बंधु बांधवों समेत मैं 1000 जन्मों में भी मुक्त नहीं हो सकता। इन पुत्रों, इन पत्नियों तथा इस राज्य और नगर को छोड़कर मेरा चित्त तुम्ही में प्रेम पूर्वक बंधा हुआ है।
भद्रायु बोला, राजन, ये मेरा सखा वैश्य पुत्र है, इसका नाम शून्य है। मैं इसी के सुंदर ग्रह में अपनी माता के साथ निवास करता हूँ। मेरा नाम भद्रायु है। मैं अपना वृत्तांत पीछे आपको बताऊंगा। इस समय आप स्त्रियों और मित्रजनों के साथ नगर में प्रवेश कीजिए और शत्रुओं का भय छोड़कर सुख से रहिए। जब तक मैं पुनः लौट कर ना आऊं, तब तक इन शत्रुओं को ना छोड़िएगा। ऐसा कहकर राजकुमार भद्रायु राजा की आज्ञा ले अपने घर को आया और वहां उसने अपनी माता से सब समाचार कह सुनाया। रानी ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को हृदय से लगाया और वैश्यराज ने भी प्रेम से राजकुमार का आलिंगन करके उसका विशेष सत्कार किया। इधर महाराज वज्रबाहु स्त्री पुत्र और मंत्रियों के साथ अपने राजमहल में प्रवेश करके बहुत प्रसन्न हुए। वे रात्रि व्यतीत होने पर योग में श्रेष्ठ ऋषभ महारानी सिमंतनी के पति राजा चंद्रागत के समीप गए और भद्रायु की उत्पत्ति तथा उसके अलौकिक पराक्रम का वर्णन करके एकांत में प्रेम पूर्वक बोले, राजन, तुम अपनी पुत्री कीर्ति मालिनी का विवाह राजकुमार भद्रायु के साथ करो। इस प्रकार निषद राज को समझाकर योगी ऋषभ चले गए। तदंतर राजा चंद्रागत ने वैवाहिक मंगल के लिए उपयुक्त शुभ मुहूर्त में भद्रायु को बुलाया और अपनी कीर्ति मालिनी नामक पुत्री उसे ब्याह दी। भद्रायु के पिता राजा वज्रबाहु को भी बुलाकर निषद राज ने मंत्रियों सहित उनकी अगवानी की और नगर में आने पर उनका यथावत सत्कार किया। वज्रबाहु ने देखा शत्रु का नाश करने वाला भद्रायु विवाह करके मेरे चरणों में प्रणाम कर रहा है। तब उन्होंने बड़े प्रेम और हर्ष से उठकर उसे हृदय से लगा लिया तथा निषद राज से कहा, चंद्रांगन जी, आपका ये दामाद बड़ा बलवान है। मैं इसके वंश और जन्म का यथार्थ परिचय सुनना चाहता हूँ। उनके इस प्रकार पूछने पर निषद राज ने उनसे एकांत में मिलकर हंसते हुए कहा, महाराज, ये आप ही का पुत्र है। शैशव काल में ये रोग से पीड़ित था और इसकी माता भी रोग से व्याकुल थी। अतः आपने माता सहित इस बालक को वन में त्याग दिया। बालक के साथ वन में घूमती हूँ यह सहाय नारी देवयोग से एक वैश्य के घर जा पहुंची। वैश्य ने उसकी रक्षा की। फिर आपका ये बालक रोग से अत्यंत पीड़ित होकर मर गया, किंतु किसी योगीराज ने आकर इसे पुनः जीवित किया। योगीराज का नाम ऋषभ है। शिव योगी ऋषभ ने के ही प्रभाव से माँ बेटे देवताओं के समान दिव्य रूप को प्राप्त हुए। उन्हीं के दिए हुए शत्रुनाशक खड़ग और शंख के द्वारा शिव कवच से सुरक्षित हो भद्रायु ने युद्ध में शत्रु पर विजय पाई। ये अकेले ही 12,000 हाथियों का बल धारण करते हैं। ये सब विद्याओं में पारंगत हैं और अब मेरे जमाता भी हो गए हैं। अतः आप इन्हें और इनकी पतिव्रता माता को साथ लेकर अपने नगर को जाइए। इससे आप उत्तम कल्याण के भागी होंगे। ये सब बातें बताकर राजा चंद्रांगन अपने रनिवास में ठहरी हुई राजा की ज्येष्ठ पत्नी को वहां ले आए। वे वस्त्र आभूषणों से विभूषित थी। उन्हें वज्रबाहु को रानी से मिलाया। ये सब वृत्तांत सुनकर और देखकर राजा वज्रबाहु बहुत लज्जित हुए और मूर्खतावश उनके द्वारा जो अनुचित क्रम हो गया था उसकी वे स्वयं ही निंदा करने लगे। पत्नी और पुत्र के दर्शन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। उनके सब अंगों में रोमांच होया और उन्होंने दोनों को हृदय से लगा लिया। इस प्रकार निषद राज से पूजित और प्रशंसित होकर राजा वज्रबाहु ने अपनी बड़ी रानी को, राजकुमार भद्रायु को और पुत्र वधु कीर्ति मालिनी को भी साथ ले परिवार सहित अपनी राजधानी को प्रस्थान किया। वहां जाकर भद्रायु ने समस्त पूर्ववासियों को आनंदित किया। समय आने पर उसके पिता जब स्वर्गवासी हो गए तब युवावस्था में अद्भुत पराक्रमी भद्रायु ने ही संपूर्ण पृथ्वी का शासन किया और ब्रह्मऋषियों के समीप मगधराज हेमरथ से मित्रता जोड़कर उन्हें अपने बंधन से मुक्त किया। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।